ये 7 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर्स है और ये आज का दिन का आई है। तो सर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका जो है विदेशी को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह मित्र विभूषण पुरस्कार है। आपको पता होना चाहिए, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रपति अनोरा कुमारा दिसानायके है। ठीक है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद बोल रहा है। अगर वही आईसीसी बोलता है तो इसका तो आपको पता ही है कि जैसा है। बात करें मोहसिन नकवी, तो मोहसिन नकवी जो है ये पाकिस्तान का अभी गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल का ये जो है अध्यक्ष भी है और इसे ही एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला बात करें कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साद्र चीकू का संबंध किससे है? जीआई टैग प्राप्त अमल साद्र चीकू का संबंध किससे है? ठीक है, एक बार फिर से आते हैं कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साद्र चीकू का संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। जीआई टैग का पता ही है कि जीआई टैग, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। इससे पहले गुजरात में कच्चे खजूर को मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। अगला, अगर जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था ये आपको कमेंट में बताना है। आगे आता है कि हाल ही में बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? ठीक है, बिमस्टेक का पता है कि बिमस्टेक के कहाँ है? बिमस्टेक जो है वह बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को बिमस्टेक में शामिल किया गया। बिमस्टेक में टोटल 7 देश है। बिमस्टेक में टोटल 7 देश है। बिमस्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से एक बार आते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन होता है। तो बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जो न्यू पम्बन ब्रिज है वह तमिलनाडु में है और वहीं पर एक नए इसके बगल में ही न्यू पम्बन ब्रिज, पहले पम्बन ब्रिज था, अब इसका नाम न्यू पम्बन ब्रिज किया गया है और यह तमिलनाडु में है। यह वर्टिकल ब्रिज है जो कि समुद्र में जहाज़ की आवाजाही भी के लिए बनाया गया है और ट्रेन के जाने के लिए। ठीक है। हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर होड मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गुजरात में प्रारंभ हुआ है। गुजरात का पता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री अभी भूपेंद्र पटेल है। गुजरात का मुख्यमंत्री अभी कौन है? भूपेंद्र पटेल है, याद रखने योग्य है। ठीक है। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? यह प्रतियोगिता ब्राज़ील में हुई है। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ब्राज़ील मुक्केबाजी विश्व कप करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली। फिर से, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। बात करें ये क्यों आया है विश्व बैंक के सहयोग से, तो जो है वृद्धों के लिए है। ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 किसने हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। स्टेट वाइज है, तमिलनाडु आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है केंद्रीय समुद्री दिवस। आपको याद होना चाहिए कि 1919 ईस्वी में भारत के स्वामित्व का जो जहाज़ है वह लंदन के लिए रवाना हुआ था 5 अप्रैल को ही, इसलिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अच्छा, कुछ जैसे जनरल नॉलेज है, देख लीजिए। जैसे सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। उड़ीसा का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर केरल में।
तो ठीक है, एक और याद रखना, बिना मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ठीक है।